Back to MMA means make math easy. Today I will take exercise number 1.4 of real number class 10 CBSE board math. And the first question of the exercise number 1.4 is that without using actual long division method, so that these are terminating decimal expansions, non-terminating repeating अर्थात रिकरिंग एक्सपेंशंस। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट 13/13/125। क्वेश्चन है 13/3125। ये हमें चेक करना है कि रिकरिंग फॉर्म में है या कि डेसिमल टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम एक आपको फॉर्मूला बताना चाहेंगे। इफ x इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर p and q आर कंपोजिट नंबर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो, therefore q is the denominator and q has the factors as in form of 2 raised to m into 5 raised to n। अगर q का फैक्टर 2 raised to m into 5 raised to n अर्थात इनके पावर कुछ भी हो सकते हैं और 2 into 5 के फॉर्म में है, तो यह x टर्मिनेटिंग होगा। x क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, अर्थात कंप्लीटली p में q का डिवाइड हो जाएगा और x की जो वैल्यू आएगी वह टर्मिनेटिंग होगी, अर्थात डिवाइड करने पर डेसिमल के बाद एक फिक्स डिजिट तक हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है, अगर x इक्वल टू पी बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल टू जीरो and q has the factors in the form of 2 raised to m or 5 raised to m। 2 raised to m के फॉर्म में है या 5 raised to m के फॉर्म में है या 2 raised to m के साथ किसी अन्य नंबर का मल्टीप्लाई है, 5 raised to m के साथ किसी अन्य नंबर का मल्टीप्लाई है, तो वह भी टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन अगर तीसरी कंडीशन में x इक्वल टू पी बाई क्यू हो और q के फैक्टर नॉट इन द फॉर्म ऑफ not in the form of 2 raised to m or 5 raised to m or 2 raised to m into 5 raised to n। अगर इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, इनको छोड़कर किसी भी फॉर्म में है, जैसे 3 raised to m, 7 raised to m where m और n क्या है? पावर है। 9 raised to m, 11 raised to m, अर्थात कोई भी यहां पे प्राइम नंबर्स के फैक्टर में हो या उनके पावर के फॉर्म में है, तो वह नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एक्सपेंशन होता है। इनको छोड़ करके कोई भी इस फॉर्म में अगर हो तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, दैट इज रिकरिंग के फॉर्म में होता है। तो इसी फॉर्मूला के आधार पे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये हो जाएगा 13 का 13 हो जाएगा, इसको हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 there will be 13/5 raised to
5। 3125 का फैक्टर 5 5 को 5 टाइम्स हमने राइट किया, तो यहां पर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 5 के पावर के फॉर्म में है, तो यह टर्मिनेटिंग होगा। अभी मैंने बताया है वह 2 के पावर के फॉर्म में हो, 5 के पावर के फॉर्म में हो, या 2 और 5 के फॉर्म प्राइम फैक्टर के फॉर्म में हो, तो वह टर्मिनेटिंग होगा, इसलिए यह टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। इसका सेकेंड क्वेश्चन है 29/343 29 अपॉन या 7 इंटू 7 डेट इज 29/7 अर्थात 7 क्यूब। अभी मैंने बताया है 2 और 5 को जोड़ करके कोई भी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अर्थात रिकरिंग के फॉर्म में होगी। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अर्थात रिकरिंग के फॉर्म में होगी। इसका आंसर हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ट्वेंटी 23/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, 2 के 5 में पावर में और 5 के पावर में है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो जब भी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स 2 के पावर के फॉर्म में और 5 के पावर के फॉर्म में हो, तो वह टर्मिनेटिंग होता है, देयरफॉर इट विल बी टर्मिनेटिंग। चौथा है 7/210, इसको हम राइट कर सकते हैं 77/2 इंटू 5 3 इंटू 7। यहां पर हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 के फॉर्म में है, अर्थात 2 और 5 के अतिरिक्त 3 और 7 के फॉर्म में है, तो यह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो यह हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट state that rational numbers, irrational number, and say about the prime factors of denominators of the given questions. Question is that first 3.1234567 दिया है 43.1234567 9। हम देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 1 to 9 तक यह डेसिमल एक्सपेंशन है और यह टर्मिनेटिंग पार्ट में है। इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, देयरफॉर इट विल बी 4312345678 और डेसिमल के बाद 9 प्लेस है, तो 1 के बाद हम 90 यहाँ पे राइट कर लेंगे। इसको राइट कर सकते हैं 4312345678 अपॉन 10 to the power 9 and there will be 4312345678 upon 2 raised to 9 into 5 raised to 9। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यह एज पी बाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू का जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 और 5 के होंगे, अर्थात इसके प्राइम फैक्टर्स 2 raised to 9 इंटू 5 raised to 9 एज 2 raised to m इंटू 5 raised to m के फॉर्म में है। इट इज योर आंसर।
second is given 0.120 1200 1200 12 second question is that 0.120 1200 1200 1240 and so on we can write as। यह हम देख रहे हैं कि यह यहाँ पे किसी भी नंबर का रिपीटेशन एक फिक्स सीक्वेंस के रूप में नहीं हुआ है, तो इसको हम P बाई क्यू के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं। अर्थात यह एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, और इसको हम कह सकते हैं कि यह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अर्थात रिकरिंग फॉर्म की संख्या है। तो इसके P डिनोमिनेटर को हम 2 और 5 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात किसी अन्य के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो यह एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अर्थात रिकरिंग संख्या है, इसीलिए इसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते हैं। तीसरा है हमारा 43.123456789 और इस पर बार लगा हुआ है, अर्थात इसी डिजिट का बार बार रिपीटेशन हुआ है। और इस प्रकार से जो नंबर रिपीट के फॉर्म में लिखे गए होते हैं उनको हम P बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। और P बाई क्यू के फॉर्म में राइट करेंगे तो Q के जो फैक्टर्स होंगे ये 2 रेज़ टू m इंटू 5 रेज़ टू m के अतिरिक्त इसके साथ किसी अन्य नंबर का भी प्राइम फैक्टर होगा। अर्थात ये 2 रेज़ टू m इंटू 5 रेज़ टू m इंटू 3 रेज़ टू m या 7 रेज़ टू m या m के फॉर्म में इसमें से कोई भी हो सकता है या दोनों हो सकता है। मीन्स इनके अतिरिक्त भी इनके प्राइम फैक्टर्स होंगे, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, बट इसका डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 के पावर के अतिरिक्त किसी अन्य नंबर के फॉर्म में भी होंगे। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक इसी पर समाप्त होता है। इसके बाद का हमारा कंटिन्यू पॉलिनोमियल्स पर होगा। उसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन 1 बाई 1 करके बेसिक कंसेप्ट को समझाते हुए मैं देने वाला हूं, तो उसको आप देखना ना भूलें।